आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो जो चतुश्रेणी कर्मचारी की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज हमारा 12th लेक्चर है। इससे पहले हम 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद में सिर्फ एक लेक्चर और बाकी है। फिर हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसका। तो पीछे वाले टॉपिक एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। महत्तम समापत्ति हम कंप्लीट कर चुके हैं, लघुत्तम समापत्ति भी हो गया है, औसत हो गया हमारा, लाभ हानि, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क एंड टाइम, ये हो गया। और आज है हमारा स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल एंड दूरी। ये सब्जेक्ट, ये वाला जो टॉपिक है, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसके जो भी फॉर्मूलेज हैं जो आगे काम में आने हैं, या फिर कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो जो थोड़ी सी थ्योरी होती है वो हम एक स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जिससे इसका जो भी हमने थ्योरी में पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो पाए। राइट, तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट थ्योरी पे पहले हम थ्योरी अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो थ्योरी के अंदर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ जो भी फॉर्मूलेज हमारे काम में आने वाले हैं, वो फॉर्मूलेज हम पहले डिस्कस करेंगे। राइट, तो फॉर्मूलेज के लिए मैं आपको बोलूंगी, देखो वैसे अगर आप कहीं पे भी किसी भी बुक में देखोगे या किसी भी उसमें देखोगे, तो आपके पास 3 फॉर्मूले मिलेंगे। एक मिलेगा आपको दूरी के लिए, दूसरा मिलेगा चाल के लिए और तीसरा मिलेगा समय के लिए, मीन्स डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के लिए। बट मैं ऐसा बोलूंगी कि सिर्फ आप एक एक फॉर्मूला आप याद रखो, उसके बाद में तीनों आपको अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक याद रखना है, ये 2 याद ही नहीं रखने हैं, ये वाले आपको याद ही नहीं रखने। आपको सिर्फ कौन सा रखना है, मिड वाला, ये वाला याद रखना है। क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। सिर्फ आपको ये याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। उसके बाद में अगर आपको फिर डिस्टेंस का, दूरी का अगर निकालना है, तो आप क्या करोगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय। ठीक है, अगर आपको चाल का निकालना है तो दूरी बटा समय है, अगर समय का निकालना है तो आप क्या करोगे, समय इधर आ जाएगा, चाल नीचे चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, और वो है चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। राइट, इट इज इंपॉर्टेंट, तो बस आप ये याद रख लेना। उसके बाद में देखो कुछ चीजें और हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी कोई फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं, तो वहां पे हमेशा हमारी जो इकाइयां होती हैं वो हमारी हमेशा सेम सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हम काफी बार क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या जो चाल दी हुई है, जो स्पीड दी हुई है, वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, और अगर जो समय दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, सेकेंड्स में दिया हुआ है। मीन्स यहाँ पे हम किलोमीटर प्रति घंटा की बात करते हैं, और अगर क्वेश्चन में जो समय दिया हुआ है वो समय दिया हुआ है सेकेंड्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा चीजें सेम होनी चाहिए। अगर टाइम आ रहा है तो टाइम अगर चाल में आता है या टाइम अलग से आता है, दोनों ही या तो सेकंड में आना चाहिए, या मिनट में आना चाहिए, या फिर आवर्स में आना चाहिए, घंटों में आना चाहिए, बट उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए यूनिट सेम, हम लोग क्या करते हैं, जब यूनिट सेम नहीं होती है तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके सेम कर लेते हैं, उसके बाद में प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। लेकिन उसमें काफी बार क्या होता है कि थोड़ा ये जो प्रोसेस होता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जो बिगनर्स होते हैं मैथ्स में, उनके लिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है, और थोड़ी बार तो काफी बार वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है, सिर्फ उसके लिए भी एक छोटी सी वैल्यू देखिए कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आपको जो स्पीड है, अगर स्पीड दी हुई है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, और अगर आपको स्पीड निकालनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, उसको 5/18, 5/12, सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जो हमारी स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, 5/18। तो फिर जो हमें आंसर मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो किसकी मिलेगी, चाल की मिलेगी। चाल की किसमें, मीटर पर सेकंड में मिलेगी। इट मीन्स अगर स्पीड को, अगर स्पीड हमारी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में और हमें चाहिए है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। और अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है कि हमारी जो चाल दी हुई है, जो स्पीड दी हुई है, अगर वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है, अगर वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है चाल, और हमें चाहिए किसमें, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में,
तो हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। किससे? 18/5 से। इससे जस्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, आई होप कि रख लोगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना एक बार, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज है यहाँ पे। देखो काफी बार क्या होता है, जो ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या करते हैं कि कोई भी दो चाल देके रखते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा है वो हो सकता है उसके सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, या फिर हो सकता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है। तो वहां पे जब दो चाल आपको मिल जाती हैं, जब दो चाल अगर क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपको क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मीन्स सापेक्ष चाल निकालनी होती है, और वही चाल हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे कि हम कौन सी चाल लें, अगर दो चाल दी हुई है तो हम दोनों चाल में से कौन सी चाल लें, और अगर दोनों लेनी है तो फिर कैसे कैसे सोल्व करें उसको। इसीलिए आप क्या करोगे, जब भी आपको दो स्पीड दी हुई हो तो आपको चेक करना है कि अगर दोनों के जो डायरेक्शन है, दोनों की दिशा है, अगर वो सेम है, दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले, चाहे दो व्यक्ति हो, दो व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, अगर दोनों की जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन सेम है, मीन्स जो पहला है वो भी ऐसे ही चल रहा है इसी डायरेक्शन में, दूसरा है वो भी इसी डायरेक्शन, मीन्स अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड जो होती है वो क्या हो जाएगी, माइनस, एक दूसरे से माइनस हो जाती है। जो हायर वैल्यू है उससे लोअर वैल्यू माइनस कर देंगे हम, राइट। मतलब दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, उन दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा, और जो दोनों का डिफरेंस निकलेगा वो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, मीन सापेक्ष चाल हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास, अगर दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मान लो एक ऐसे जा रहा है और दूसरा इसके अपोजिट आ रहा है, दूसरा ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये वापस आ रहा है, दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, वहां पे दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। और प्लस होने के बाद में जो स्पीड की जो वैल्यू निकलेगी, मीन्स जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी, वो हम फॉर्मूले में काम में लेंगे। मीन्स आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, अगर डायरेक्शन सेम है तो स्पीड माइनस हो जाएंगी, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। चलो इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करके हम आगे प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा फर्स्ट आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यस, एक व्यक्ति 5 घंटे में, एक व्यक्ति 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जो दिया हुआ है एक बार हम उसको लिख लेते हैं। देखो 5 घंटे दिए हुए हैं, इसका मतलब समय दिया हुआ उसने, समय दिया है, समय कितना दिया है, 5 घंटे, राइट। 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, दूरी दी हुई है, तो हम ये दूरी भी लिख लेते हैं। दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हमारी दी हुई है 150 किलोमीटर, राइट। उसकी चाल क्या होगी, और पूछी क्या इसने, चाल पूछी है, पूछी क्या है, चाल पूछी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है हमारा दूरी, दूरी बटा समय, यही होता है हमारा फॉर्मूला, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है हमारी, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय समय, समय कितना है, 5। अब देखो, अब आप बोलोगे कि अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि आपका जो जैसे दूरी दी हुई है किलोमीटर में दी हुई है, अब टाइम है वो घंटे में दिया हुआ है, तो काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं कि जो टाइम दिया हुआ है इसको घंटे में रखें या सेकंड में चेंज करें। तो जो इसकी यूनिट होती है उसमें आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो चाल निकलेगी, यहाँ पे जो चाल निकलेगी ये कितने में है, ये किलोमीटर में है, दूरी जो है वो किलोमीटर में है, समय है ये किस में है, आवर्स में है, घंटे में है। तो अभी जो आंसर आएगा, जैसे 5 दिया 15 30, तो 30 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, यही हुआ ना, किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको घंटे में रखते हो, समय को अगर आप यहाँ पे घंटे में रखते हो, सेकंड में चेंज नहीं करते, तो आपकी जो चाल निकलेगी वो किसमें दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आप वैसे तो क्या होता है, किलोमीटर के साथ में हमेशा
आवर्स ही काम में आते हैं, क्योंकि जो चाल होती है या तो क्या होती है किलोमीटर पर आवर होती है या फिर क्या होती है मीटर पर सेकंड। अगर इसको सेकंड में चेंज करते हैं तो ये हमारा मीटर में होगा, अगर ये किलोमीटर में है तो ये आवर्स में होगा। बाकी फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो जो ऑप्शन दे के रखे हों, जो ऑप्शन हो उसकी आप यूनिट चेक कर सकते हो कि अगर यूनिट में आर दिया हुआ मीन्स इसको आर्स में रहने दो, और ये किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में रहने दो। ठीक है, तो ये हमारी चाल निकल गई। चाल कितनी गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, अगर चाल 60 किलोमीटर पर आवर मीन्स ये चाल दी हुई है, इसने चाल कितनी दी हुई है, चाल दी है इसने 60 किलोमीटर पर आवर, तो 180 किलोमीटर की दूरी, और दूरी भी दी हुई है इसने, दूरी कितनी दी है, दूरी दी है इसने 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर राइट। तय करने में कितना समय लगेगा, और हमें बताना क्या है, हमें बताना है समय। आप, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सोल्व करूं आप देखना, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखाया था ना कि राइट साइड में 3 फॉर्मूले दिए हुए थे, एक दूरी के लिए, एक चाल के लिए और एक समय के लिए, मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करूंगी, मतलब एक ही फॉर्मूले से सभी सोल्व करूंगी। तो आप लोग देखोगे कि आपको तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से आप लोग भी कर सकते हो। मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको मिड वाला, वो फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय राइट। हमें निकालना क्या है, हमें समय निकालना, तो समय इधर आ जाएगा और चाल नीचे चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल, ऐसा ही होगा। दूरी कितनी है 180, चाल कितनी है 60, 0 से 0, 6 18, 3 क्या 3। अब देखो यहाँ पे काफी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 क्या, 3 घंटे है या सेकंड है, क्या है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें, किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर में, किलोमीटर में है। इट मीन जो दूरी दी हुई थी वो किसमें थी, किलोमीटर में, और जो चाल थी वो किसमें थी, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब किलोमीटर किलोमीटर आपस में कैंसिल हो गए और एच ऊपर आ गया, एच ऊपर आ गया, तो 3 क्या है आवर्स में हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे आप लोग देख ही सकते हो कि अगर यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है, किलोमीटर आ रहा है, चाल में भी किलोमीटर पर आ रहा है, दूरी में भी किलोमीटर आ रहा है, इट मीन्स जो हमारा समय निकलेगा वो किस में निकलेगा, आवर्स में निकलेगा, घंटों में निकलेगा। वहां पे सेकंड नहीं, उसकी यूनिट क्या होगी, घंटे होगी, 8 घंटे, सॉरी 3 घंटे। तो समय कितना हुआ 3 घंटे, 3 आवर्स राइट। तो ये 3 घंटे लगेंगे उसको। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मीन्स यहाँ पे भी इसने चाल दी हुई है, मीन्स स्पीड दी है इसने, चाल कितनी दी है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैं आर से 30 सेकंड में एक खंबा पार करती है। मीन्स यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है राइट। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है इसमें 30 सेकंड, 30 सेकंड राइट। 30 सेकंड में एक खंबा पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई पूछी इसने कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। ओके, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी वो इसने पूछा है हमसे कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब देखो सबसे पहले चीज तो ये हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी जो यूनिट है वो यूनिट हम सेम कर लेते हैं, तभी आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो समय दिया हुआ वो कितना, किसमें दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, और यहाँ पे चाल किसमें है, किलोमीटर पर आवर, मतलब चाल के अंदर जो समय मेंशन किया गया है वो किसमें है, आवर्स में है, मतलब घंटों में है, और यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड्स में, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी एक काम करते हैं, जो चाल है उसको भी हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर ये सेकंड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमने फॉर्मूला देखा था कि चाल को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो किलोमीटर में जो वैल्यू दी हुई है, किलोमीटर में जो वैल्यू दी हुई है उसको आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा कर दोगे,
यही था कि उसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब काट देते हैं उसको। 3 तिया 9, 3 छिका 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंजो 10, मतलब 5 25। इसका मतलब इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। ये चाल कितनी आ गई? 25 मीटर पर सेकंड। समय आ गया 30 सेकंड। ठीक है, अभी यूनिट सेम सेम है तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि एक जो ट्रेन है जिसकी चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, वो 30 सेकंड में एक खंबा पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई हमें देखनी पड़ेगी। अब ट्रेन की लंबाई जितनी होगी वो क्या हो जाएगी? वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। वही डिस्टेंस ही निकलवा रहा है ना, दूरी निकलवा रहा है कि कितनी दूरी तय किया उसने। अगर 30 सेकंड लगे उसे उस खंबे को पार करने में, इसका मतलब है कि उस 30 सेकंड में उसने जितनी दूरी तय की वही इसकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी हम निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगी? फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था हमारा चाल बराबर दूरी बटा समय। निकालना क्या है? हमें दूरी निकालनी है, तो समय और चाल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, राइट। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 25 और समय कितना है? 30। ठीक है, चाल होगी 25 और ये हो गया 30, तो ये कितना हो गया? 25 75, 750 मीटर। ये मीटर में आएगा ना? ये मीटर में ही आएगा क्योंकि ये हमारा किस में है? मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर लिया था। इसकी यूनिट चाल हमने किस में लिखी थी? मीटर पर सेकंड। देखो, आप यूनिट यहां से भी निकाल सकते हो। दूरी बराबर क्या था? चाल गुणा समय। चाल की यूनिट क्या है? चाल की यूनिट है मीटर पर सेकंड, यही है। और समय की यूनिट क्या है? सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गई, क्या बचा? मीटर बचा। मीटर ही बचा ना, ये वाला बचा, मीटर बचा। तो दूरी जो निकलेगी वो किसमें निकलेगी? मीटर में निकलेगी। तो जो 750 ये दूरी निकली है ये किसमें है? मीटर में है। इसका मतलब है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 750 मीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, दो व्यक्ति, ओके, ये यहाँ पे सापेक्ष चाल आ जाएगी। देखना, जो रिलेटिव स्पीड है वो हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो चाल दी हुई है। दो व्यक्ति क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। मीन्स दो व्यक्ति हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है, लेकिन दोनों क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक की जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। बट एक ही दिशा में जा रहे हैं। तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति को 2 घंटे में पकड़ता है। एक तेज चल रहा है और एक धीरे चल रहा है। बी है वो तेज चल रहा है क्योंकि इसकी चाल फास्ट है, और ए है वो थोड़ा धीरे चल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि 2 घंटे के अंदर बी ए को पकड़ लेगा। 2 घंटे के अंदर जो बी है वो ए को पकड़ लेगा। तो उनकी प्रारंभिक दूरी क्या होगी? मतलब यहाँ पे इन्होंने समय दिया हुआ है। समय कितना दिया है? समय दिया है 2 घंटे, 2 आवर्स। ये तो क्या दी है? ये तो इन्होंने चाल दी है। ये इन्होंने चाल दी है, समय दिया है 2 घंटे। अब पूछ रहा है दूरी, दूरी पूछ रहा है। इसने कहा, क्या कहा कि 2 घंटे के अंदर जो तेज व्यक्ति है वो धीमे व्यक्ति को पकड़ लेगा। तो उनकी प्रारंभिक दूरी क्या होगी? तो प्रारंभिक दूरी तो वो होगी जो, भाई अगर बी ए को पकड़ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों डायरेक्शन तो सेम है, बट ऐसा होगा कुछ कि ए यहां से चल रहा होगा और बी ने यहां से चलना स्टार्ट किया है, राइट। बी ने इधर से चलना स्टार्ट किया और ए ने इधर से चलना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में इन दोनों की जितनी डिस्टेंस होगी, वही ये 2 घंटे में कवर करेगा, राइट। तो वही ये वाली जो दूरी हमें निकालनी है। तो इसमें ज्यादा नहीं फंसना, इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखो, चाल आपके पास दी हुई है, समय दिया हुआ है और दूरी आपको निकालनी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो चाल दी हुई है, जो स्पीड दी हुई है, वो 2 स्पीड दी हुई है।
लेकिन दोनों स्पीड की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकलेगी, जो सापेक्ष चाल निकलेगी, सापेक्ष चाल जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, सापेक्ष चाल कैसे करेंगे हम, दोनों माइनस हो जाएंगे बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। तो 6 - 4, 6 - 4 तो कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। समय ये है तो दूरी बराबर क्या होगा, वही हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी है हमारी, 2 किलोमीटर पर आवर। समय, समय कितना है, 2 घंटे, तो 2 दूनी 4, 4 क्या किलोमीटर। इट मीन्स जो तेज गति से चलने वाला जो व्यक्ति है वो धीमी गति से चलने वाले व्यक्ति को 4 किलोमीटर के बाद में पकड़ लेगा। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों की जो प्रारंभिक दूरी थी वो कितनी थी, 4 किलोमीटर थी। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, आप लोग उस चीज के लिए तैयार रहना। हो सकता है घुमा फिरा के ऐसे पूछ लें कि दोनों की प्रारंभिक दूरी कितनी थी वो बताओ, या फिर कितनी दूर बाद में उसको पकड़ लेगा। मीन्स आप क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद में सॉल्व आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक कार एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। मीन्स यहाँ पे उसकी चाल दी हुई है, चाल कितनी दी हुई है, चाल दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। उसे 25 मीटर लंबे पुल को पार करने में, और एक पुल है, पुल की लंबाई दी हुई है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई दी हुई है, वो कितनी है, 25 किलोमीटर, 25 मीटर सॉरी, ओके 25 मीटर दी हुई है। पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। समय कितना लगता है, समय लगता है उसे 10 सेकंड। ठीक है, तो कार की लंबाई कितनी है, और पूछा क्या इसने, इसने पूछा कि कार की लंबाई कितनी है, ये बताओ, कार की लंबाई वो बताओ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मैं यूनिट देखूंगी कि यूनिट सबके सेम है कि नहीं है। देखो यहाँ पे जो चाल दिया हुआ वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीन्स जो डिस्टेंस है उसको इन्होंने किलोमीटर में लिया है, और जो समय है उसको आवर में लिया, घंटे में लिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है उसको मीटर में लिया है और यहाँ पे किलोमीटर में लिया है। यहाँ पे टाइम को सेकंड में लिया है और यहाँ पे घंटे में लिया है। तो हम एक काम करते हैं, चाल को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जो किलोमीटर में दी हुई है, जो किलोमीटर वाली जो वैल्यू है उसको आप गुणा कर दो किससे, 5/18 से। ठीक है, उसको गुणा कर देते हैं 5/18 से। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 6 18, 10, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 50/3। तो कितनी स्पीड कितनी होगी, 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड कितनी होगी, 50/3 मीटर पर सेकंड। हमें पॉइंट्स में नहीं निकालना, हम इसमें डिवाइड में रख लेते हैं। ओके, लंबाई यहाँ पे दी हुई है, समय दिया। अब ये पूछे कि कार की लंबाई कितनी होगी। देखो यहाँ पे जो दूरी होगी, जो टोटल दूरी होगी, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आपको पूछे, जहां पे पुल की लंबाई भी दी हुई है और फिर कार की लंबाई पूछते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो टोटल दूरी होती है ना, जो टोटल दूरी हम निकालते हैं, टोटल दूरी जो निकालते हैं वो क्या हो जाती है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, लंबाई प्लस कार की लंबाई, कार की लंबाई, लंबाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि किसी पुल को आपको कोई ट्रेन है वो पुल को पार कर रही है, तो वहां पे क्या करते हैं कि पुल की लंबाई भी देख के रखते हैं और कभी कार की लंबाई देख के रखते हैं और कभी पूछते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टोटल दूरी जो होती है ना, जो टोटल दूरी होती है वो क्या हो जाती है, पुल की लंबाई और कार की लंबाई दोनों ऐड हो जाती हैं। जैसे देखो मैं एक छोटा सा आपको थोड़ा सा ड्रॉइंग करके दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये आपका पुल है, ठीक है, ये आपका पुल है, यहां से आपकी ट्रेन आ रही है, ये आपकी ट्रेन आ रही है, ठीक है। पुल की लंबाई है L1, राइट।
और इधर जो ट्रेन आ रही है, इधर जो ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन की लंबाई है इसकी जो लंबाई है वो है L2। L2। तो जब ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी, जब ये वाली ट्रेन इस पुल को पार करेगी, तो मतलब पार कब करेगी कि ये हम पार करना कब मानेंगे, जब ये ट्रेन हमारी यहां पे आ जाएगी। ये वाली ट्रेन जो रेड वाला है, जो मैंने रेड से मेंशन किया है, ये वाली ट्रेन कहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, राइट। ये वाली ट्रेन यहां पे आ जाएगी, तभी हम इसको पार करना मानेंगे। ठीक है, ये वाली ट्रेन हमारी यहां पे आ जाएगी, तब हम पार करना मानेंगे। तो ये अगर चल के यहां पे आती है, यहां पे अगर इसकी पोजीशन, पहले इसकी पोजीशन कहाँ है, यहां पे है। ठीक है, मतलब इस ट्रेन ने क्या किया था, यहां से चलना स्टार्ट किया ना, तो यहां से चलना स्टार्ट किया, ये इसका इंजन है तो इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, राइट। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, देखो पहले इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो ये कितना चली, L1 चल ली। ठीक है, L1 डिस्टेंस इसने कवर की। तो अब का क्या हो गया, अब इसकी पोजीशन ऐसी हो गई कि ये गाड़ी ऐसे आ गई, ये है L2, ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, L1 इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पे पहुंच गई। लेकिन जब ये गाड़ी यहां से चल के यहाँ पे चल के और यहाँ पे आ जाएगी, तो टोटल ये यहाँ पे कब आएगी, जब ये पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगी, L1 प्लस L2, तभी तो ये पुल को पार कर पाएगी, राइट। तभी तो ये पुल को पार कर पाएगी। तो इसीलिए हमारी जो टोटल दूरी जो हो जाती है, वो टोटल दूरी कितनी होती है, L1 प्लस L2। मतलब जो ट्रेन की खुद की लंबाई है, क्योंकि उसको खुद की लंबाई भी तो आगे खींचनी पड़ेगी। उसने पुल को तो पार कर लिया, उसने पुल को तो पार कर लिया, लेकिन उसके बाद में उसको खुद की लंबाई भी तो आगे खींचनी पड़ेगी, राइट। ट्रेन यहाँ पे आ गई, पुल को पार किया, ये यहाँ पे आ गई, लेकिन यहां से फिर इसको L2 भी चलना पड़ेगा, तभी तो ये इस पुल को पार कर पाएगी, नहीं तो इसकी खुद की लंबाई पीछे रह जाएगी। तो इसे L1 भी क्रॉस करना पड़ेगा और L2 भी क्रॉस करना पड़ेगा। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये प्लस ये, L1 प्लस L2, राइट। तो इसीलिए इस टाइप के एग्जाम्पल जब भी आते हैं, आपको ध्यान रखना है पुल की लंबाई और कार की लंबाई, दोनों की लंबाई आपको ऐड करनी है, राइट। तो यहाँ पे देखो, पुल की लंबाई तो इन्होंने दी हुई है, पुल की लंबाई कितनी है, 25 मीटर। कार की लंबाई पूछ रहे हैं, जिसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो दूरी, टोटल दूरी है, वो इधर से देखें एक बार, 10 सेकंड टाइम दिया है, 10 सेकंड, और चाल दी है 50/3। तो यहां से भी तो हमारी टोटल दूरी निकल जाएगी, यहां से हमारी टोटल दूरी निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है, तो क्या, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है हमारी, चाल है 50/3 गुणा समय है 10 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 500/3, 500/3 निकाल लेते हैं एक बार, कितना आ गया, 3 एकम 3, 4 5, 3 6 18, दोबारा 3 6 18.1, मतलब 166, या फिर आप इसको बोल सकते हो 166 ही मान लो, अगर राउंड फिगर में लें तो 166 मीटर मान लेते हैं हम इसको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी निकली है, 166 निकली है, टोटल दूरी निकली है हमारी 166। अब इधर देखो, अब यहाँ पे पुल की लंबाई इन्होंने दी हुई 25, तो कार की लंबाई यहां से निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास समीकरण बन गया, हमारे पास 166 बराबर 25 प्लस x। x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, 166 माइनस 25, तो ये कितना हो गया, 1 4 1, 141 मीटर के लगभग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी निकल गई, कार की लंबाई कितनी निकल गई, 141 मीटर के आसपास हमारी कार की लंबाई निकल गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने अपना पूरा ट्राई किया आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझाने की। अगर नहीं आया तो आप लोग फिर से बैक में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, एक ट्रेन 360 मीटर लंबी है, मतलब ट्रेन की लंबाई दी हुई है इन्होंने। ठीक है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई इन्होंने दी हुई है 360 मीटर।
ठीक है, और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल भी दी हुई है इन्होंने, चाल दी है इन्होंने 54 किलोमीटर पर आवर। देखो आगे पढ़ने से पहले मैं एक बार एक काम करती हूँ, लंबाई दी हुई है मीटर में और चाल दी हुई है किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर। पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर वाले को 5/18 से गुणा कर देंगे। किलोमीटर है 54, तो इसको 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, चाल हो गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वह एक 240 मीटर लंबे पुल को पार करती है। पुल की लंबाई भी दी हुई इन्होंने, इन्होंने क्या दिया हुआ है, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई भी दी हुई है। पुल की लंबाई कितनी है, 240 मीटर, 240 मीटर। ठीक है, को पार करने में कितना समय लेगी। अब पूछा क्या इसने, पूछा इसने समय, समय पूछा कि समय कितना लेगी। यहां पे देखो ट्रेन की लंबाई दी हुई है, पुल की लंबाई दी हुई है, चाल दी हुई है और समय पूछा है। देखो हमें समय निकालने के लिए, समय निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चाल होनी चाहिए और दूरी होनी चाहिए। चाल पता होना चाहिए और हमें दूरी पता होना चाहिए। चाल हमें पता है 15 मीटर पर सेकंड है। दूरी के लिए आप क्या करोगे, ट्रेन की लंबाई दी हुई है और पुल की लंबाई दी हुई है। मैंने जस्ट इसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, दूरी बराबर, टोटल दूरी बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बराबर क्या होगा, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, याद है ना आप लोगों को, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो ये कितना हो गया, 500 और 600, 600 मीटर। राइट, टोटल दूरी कितनी हो गई, 600 मीटर हो गई। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। समय निकालना है, समय को इधर ले आओ, चाल को नीचे ले आओ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। राइट, दूरी कितनी है हमारी, दूरी निकली है 600 मीटर, 600 बटे चाल कितनी निकली है, चाल निकली है 15, 15 चौके 60, 40, इसका मतलब 40 मीटर, 40 मीटर पर क्या निकलवाया इसने, समय, ओह सॉरी, इसने क्या निकलवाया है, समय निकलवाया है। तो 40 क्या आ गया, 40 सेकंड, 40 घंटे मत कर देना, 40 सेकंड आएगा। बिकॉज यहां पे देखो आप, दूरी जो है, दूरी किस में निकली है हमारी, मीटर में निकली है। चाल किस में है, मीटर पर सेकंड में है। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, एस ऊपर चला जाएगा, मतलब सेकंड ऊपर चले जाएंगी, तो फाइनल समय किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो 40 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर वो पुल को पार कर लेगी, 240 मीटर लंबे पुल को पार कर लेगी, कितनी देर में, 40 सेकंड में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, दो ट्रेन एक दूसरे की ओर, ओके। देखो यहाँ पे सापेक्ष चाल आएगी, बिकॉज दो चाल दी हुई है, दो स्पीड दी हुई है हमारी। ठीक है, दो स्पीड दी हुई है, दो अलग अलग ट्रेन है। एक ट्रेन ऐसे आ रही है और दूसरी ट्रेन इसकी ऐसे आ रही है, ऐसा ही दिया है। दो ट्रेन एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, एक आ रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी आ रही है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर से। तो इनकी जो ये क्या दी हुई है, ये चाल दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जब भी चाल हमारी इस ऐसे दी हुई हो कि दो चाल दी हुई है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, तो हमारी जो सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो है वो हमारी क्या होगी, दोनों स्पीड को ऐड कर देगी। 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 कितना हो गया, 150, 150 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो गई, 150 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या बोल रहे हैं, चल रही है, यदि उनकी प्रारंभिक दूरी, अगर उन्होंने दूरी भी दी हुई है, चाल हमने निकाल ली, दूरी दी हुई है 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। ठीक है, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो वे कितने समय में मिलेंगी, और पूछा क्या है, समय पूछा है, तो वे कितने समय में मिलेंगी, समय पूछा है। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटा समय, राइट। तो समय कैसे निकलेगा, समय को इधर ले आओ और चाल को इसके नीचे ले जाओ, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, राइट। दूरी कितनी है हमारी, दूरी कितनी है, 450, दूरी है 450 बटे चाल कितनी है, 150, 0 से 0, 15 3 45, 3 क्या घंटा, 3 घंटे, 3 आवर्स, बिकॉज दूरी किसमें है हमारी, दूरी है हमारी किलोमीटर में, चाल किसमें है, चाल है हमारी किलोमीटर पर आर में, पर आर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, एच ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घंटा, 3 आवर्स, ओके। तो वो कितने समय में मिलेंगे, वो 3 घंटे बाद में एक दूसरे से मिल जाएंगे।